नमस्कार, मैं सुनील एमएच। आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशन के दांडेली दैनिक समाचार पर स्वागत करते हैं। आज तारीख है 5 सितंबर, वार गुरुवार। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, जिसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं दिशा। स्थानीय विधायक श्री आरवी देशपांडे जी के हस्ते आज नगर सभा प्रांगण में पंच गारंटी योजना कचेरी का उद्घाटन हुआ। काफी संख्या में नागरिक व नगर सभा सदस्यों उपस्थित थे। क्या है बेटी का देश फुल है रियाज भाई करो कट पड़ा टीवी आ गए हो चलो वीडियो बनाते ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ. ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಸ್ಪಾಕ್ಷರವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಚೇರಿಯ
नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर। आज दांडेली में कैनरा वेलफेयर ट्रस्ट, बीएड कॉलेज दांडेली, इनर व्हील क्लब दांडेली, श्रीगंध ट्रस्ट दांडेली और प्रेम बिंदु रक्त निधि केंद्र हुबली द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में आज काफी युवकों ने रक्तदान किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तो आइए एक ब्लड डोनर हैं, कैसा उनको लग रहा है, कौन से टाइम वो अपना ब्लड दे रहे हैं, क्या ये इनका फर्स्ट टाइम है और कैसा इनका एक्सपीरियंस है। सर आपका नाम? दत्ताराम शानबाग। दत्ता, हाँ। तो आप फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं या आप रेगुलर डोनर हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करके? अच्छा लग रहा है सर। क्यों बोले तो किसका एक मरीज का जान बचता बोले तो देने में बहुत खुशी हो रही है मुझे। एब्सोल्युटली राइट सर। हाँ। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा ये ब्लड डोनेशन का दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू। तो आज इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, कैसे होता है ब्लड डोनेशन, क्या होता है ब्लड डोनेशन, आइए चीफ टेक्नीशियंस जी से जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम VM हिरेमठ। I am managing trustee for Prema Bindu Blood Center Hubli, and also I am technical supervisor for last 22 years. Blood is, we can't manufacturing artificially blood, you can't make. The only option is when patients are need blood, we have to take from human beings. करेक्ट। तो लोगों से लेना पड़ता है ब्लड, जब किसी को इंसान को ब्लड चाहिए आदमी से लेके आदमी को देना पड़ता है। Correct. इसलिए ब्लड जो है हमारा बॉडी में कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहता है। कभी किसको ज़रूरत पड़ता है उनके लिए हम ब्लड लेते हैं। वो 350 ml से 450 ml हम ले सकते हैं, उनका वेट का वजन का हिसाब से। वेट के हिसाब से हम एक इंडिविजुअल से आप ब्लड ले सकते हैं। 350 ml टू 450 ml। अब 45 kg 55 तक जो रहता है डोनर्स, उनके लिए हम 350 ml निकालते हैं। बिफोर दैट उनका ब्लड निकाल से पहले उनका वेट, वजन और ब्लड प्रेशर, उनका पल्स और उनका हार्ट बीट्स, उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं। बाद में उनका ब्लड ग्रुप, उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज, उनका बॉडी में खून कितना है वो देखना पड़ता है। वो एलिजिबिलिटी के बाद, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के बाद उनको हम ब्लड लेते हैं। वो ब्लड लेने के लिए 5 मिनट से 6 मिनट लगता है। उनको 5 मिनट रेस्ट करना है। 10 टेस्ट के बाद 5 मिनट वेट करके फिर आप ब्लड लेते हैं? नहीं, ब्लड लेने के लिए 5 मिनट लगता है। ब्लड लेने के लिए 5 मिनट लगता है। आफ्टर ब्लड लेने के बाद उनको 5 मिनट रेस्ट करना है। ओके। रेस्ट करने के बाद वो जाके कुछ काम भी कर सकते हैं। उनका जो यूजुअल एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल जो काम है वो कर सकते हैं। उसके लिए पूरा दिन रेस्ट लेने का ज़रूरी नहीं है। सर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ब्लड डोनेट करने के लिए आप खाली पेट करना चाहिए या खा के करना चाहिए? पेट से, खाली पेट से नहीं करना चाहिए। ओके। क्यों बोले तो कभी खाली पेट में ब्लड डोनेट करने के बाद उनको गिडीनेस आ सकता है, उल्टी आ सकता है। इसलिए हम ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट में किया है। ऑलराइट। उधर ब्लड ब्रेकफास्ट करके ही ब्लड देना है। एम्प्टी स्टमक में ब्लड नहीं देना चाहिए। और अगर वो कुछ वायरल फीवर्स, हम काफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक ऐसा रहे तो भी हम नहीं लेते। उनको पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरा हिस्ट्री लेते हैं। ऑलराइट। हिस्ट्री लेने के बाद ही अगर वो फिट है तो उनको ब्लड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो सर जैसे 1 यूनिट ब्लड बोला जाता है, तो 1 यूनिट कितना ml होता है या क्या उसका मेजरमेंट होता है? नहीं, 350 ml, उसमें 49 ml एंटीकोगुलेंट बोलते हैं हम। ब्लड प्रिजर्वेटिव जो रहते हैं, मेडिसिन रहता है, वो लेते हैं। वो लेने के बाद 350 ml लेने के बाद उनको हमको 3 पार्ट करते हैं: प्लाज्मा, RBC और प्लेटलेट। आरबीसी मतलब ब्लड, जो किसी को ब्लड का जरूरत है, RBC रेड ब्लड सेल्स वो दे सकते हैं।
प्लाज्मा का मतलब जो प्लाज्मा FFP बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो किसी कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट के लिए, कभी सर्जरी के लिए, अगर ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रहा है उसके लिए भी यूज़ होता है। प्लेटलेट स्पेशली कैंसर पेशेंट्स एंड डेंगू, हम 3 महीने से डेंगू फेस कर रहे हैं। करेक्ट। डे बाय डे डेंगू अभी बढ़ता जा रहा है, कम नहीं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। Correct. हर डेली हमको 3 से 25 to 30 पेशेंट्स आते हैं प्लेटलेट का, सिर्फ हमारा ब्लड बैंक के लिए, दूसरा ब्लड बैंक के लिए भी जा सकता है। Right. इसलिए प्लेटलेट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसलिए इस टाइम पे दांडेली में जो केनरा वेलफेयर ट्रस्ट B.Ed कॉलेज और इनर व्हील क्लब एंड श्रीगंधा ट्रस्ट, ये सब मिलकर हमको ब्लड डोनेशन का कैंप अरेंज किया। ये बहुत खुशी की बात है। जी, जी। इससे बहुत लोगों का जान बचता है। Correct. अभी तो छोटे छोटे बच्चों के लिए प्लेटलेट बहुत कम हो रहा है। Right. इसलिए उन लोगों के लिए आज का जो कैंप है बहुत प्रीशियस है। राइट। ये सब एक और क्वेश्चन सर, ब्लड डोनेट करने से डोनर के लिए हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? हाँ, पहले जो हमारा ब्लड, मैं पहले बोले ना, ब्लड हमारा कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहता है। जो नया ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है, उसके साथ इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, रोग निरोधक क्षेत्र। स्वस्थ रहने के लिए नगर को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। अपने शहर, नगर, बस्ती को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए अपने इस दांडेली को और खूबसूरत बनाएं। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ऋषभ गोविंद पारिक। हम दांडेली के JN रोड पे हैं, डबल बिल्डिंग के ऑपोजिट, शेखर हॉस्पिटल के एग्जैक्ट ऑपोजिट। यहाँ पे ये रोटरी स्कूल जाने का रास्ता है और इस रास्ते पे ये आप कचरा देख सकते हैं। दो रोड के दोनों तरफ पे कचरा पड़ा हुआ है, जिसे नगर सभा दांडेली का स्वच्छता डिपार्टमेंट हर हफ्ते साफ करता है, लेकिन फिर भी ये कचरा यहाँ से कम नहीं होता। अब ये कचरा ना कम होने का सबसे बड़ा कारण आप और हम हैं। नगर सभा इसे साफ, लेकिन हम इसे फिर से साफ सुथरा देख के कचरा डाल देते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार है 2 दिनों में। आसपास के गांव के लोग नगर की सुंदरता देखने आते हैं, गणेश जी देखने आएंगे, लेकिन उनको सुंदरता और गणेश जी दिखने के पहले दिखेगा ये कचरा। तो आप और हम मिलके एक जिम्मेदारी लेके इसको साफ रखते हैं। आने जाने वाले लोग, आसपास के गांव वाले लोग जब देखने आए तो उन्हें इसकी सुंदरता दिखे। नमस्कार, मैं गोविंद पारिक। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक 1893 1893। जवाब देने वाले हैं प्रवीण कपूर, दत्ता प्रभु, काव्या बसवराज, गिरी खटोर, मुताहिर शेख, योगेश क्रिएशन, शीला, विनायक, नागराज, लोगावी, सलीमा, नवली, नागराज जोगानी, खादर दुरानी, कमल उपाध्याय, देवानंद सड़ेकर, मुस्ताक अहमद खालसी, जितेंद्र सोनी, नितिन कुमार हलसगी, स्नेहल सड़ेकर, श्रीधर, अभिषेक यादव, योगेश अक्कनवर, ज्योतिबा कलमुंद्री, रवि माने, इरशाद सनदी, शौफी रफिक, दीपक कंगलारकर, योगेश कदम और पद्मा यस कुर्डेकर। पद्मा जी कमेंट्स यूट्यूब पे कर दीजिएगा। आज का सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशन पर।